अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआए परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स बीमार है, अल्लाह उनको सेहत अता करे, और जिन्हें किसी भी परेशानी का सामना है, किसी भी मुश्किलात का सामना है, परवरदिगार उनकी परेशानियां दूर करे, उनकी मुश्किलात में बेहतर से बेहतर आसानी करे और जल्द से जल्द करे, और उनकी ज़िंदगी के जो मामलात में खराबियां अल्लाह उन्हें बेहतर करे। और दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं, अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके मेरे तमाम व्यूवर्स और जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी रोजी रोटी में, हमारे कारोबार में इतनी बरकत डाले, इतना इजाफा करे परवरदिगार कि हम अपने बुजुर्गों की अच्छी से अच्छी हिफाजत कर सकें, उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में की, और हम अपनी औलाद की इस तरह परवरिश कर सकें कि और उनके नशोनुमा कर सकें कि वो कल को जवान होकर जब दुनिया के सामने आए तो इंसान अच्छे इंसान के तौर पर सामने आए और इंसानियत से प्यार करने वाले हों। अब वीडियो का स्टार्ट करेंगे तो भाई मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने पढ़ ही लिया होगा, देख लिया होगा स्टार्ट में। तो अब ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इंसान को ना दुनिया के बारे में, बल्कि आसान अल्फाज में बोलूंगा, कुरान में लिखा हुआ है कि इल्म हासिल करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से भी यही इरशाद हुआ कि जब तक जिंदगी की आखिरी सांस है उस वक्त तक इल्म हासिल करो, यानी मालूमात इंसान को होनी चाहिए। तो अब सवाल ये बनता है कि अजान एक वक्त नमाज की, ठीक है ना, फर्ज में कर रहे हैं फजर की फजर की नमाज की मिसाल दूंगा मैं, एक अजान, ठीक है, और एक ही नियत, उसके बाद एक ही तकबीर, ठीक है ना, उसके बाद एक ही क़याम, उसके बाद एक ही रुकू, सजदे दो क्यों, ठीक है ना। ये मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था कि बाबा हम लोग जो वो तकरीबन 6.5-7 साल की होने वाली है वो, तो उसने पूछा था तो हम सजदे दो क्यों करते हैं, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। और मैंने चाहा कि आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसी जो दीन की बातें होती है ना, मालूमात होती है, ये आप भी अपने ना बच्चों के साथ, औलाद के साथ ना लाजमी शेयर करें, आप उनके इल्म में इजाफा हो। तो भाई हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अजीम वाबे हमदे रुकू में, ठीक है ना, कि सबसे बड़ी अजमत वाला अल्लाह की जात। सजदे में, पहले सजदे में हम लोग करते हैं सुबहान रब्बियल आला वाबे हमदे, ठीक है। अल्फाज हो सकते हैं मुख्तलिफ हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने सारे फिक्के या इतनी सारी एक दूसरे से इख्तलाफात है कि क्या कर सकते हैं। बहरहाल जो आसान अल्फाज जो मैंने ज्यादातर नोट किए हैं ना लोगों की जुबान नमाजों में जो देखे, तो वो यही पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला, ठीक है ना। और उसके बाद फिर बोलते हैं अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि पहले हमने अल्लाह की सना की कि बेशक अल्लाह ही सबसे बेहतरीन है, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरे सजदे में करते सुभान रब्बिल आला वाबे हमदई, सही है। तमाम तर जो है हम वो किसकी है, अल्लाह पाक की है। सुभान जो है सबसे बेहतरीन जात, सबसे आला जात, सबसे खूबसूरत जात, और तमाम तर हमदों का मालिक जो है वो अल्लाह पाक है, ठीक है। तो अब ये हो गया, 2 बार सजदा किया, एक बार इस्तगफार किया। तो एक साहब ने, जो एक शख्स ने जो है रसूल मौला अली मुश्किल कुशा से पूछा कि नमाज में 2 सजदे क्यों होते, बाकी जो अहकामात है वो 2 क्यों नहीं होते। तो रसूल मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से सुना है कि जो नमाज के अंदर सजदे होते हैं वो अल्लाह की शान बयान करने के लिए होते हैं और अल्लाह का रुतबा बयान करने के लिए होते हैं। पहला सजदा होता है अल्लाह की शान बयान करना कि उसने हमें पैदा किया, कितने बेहतरीन तरीके से हमें पैदा किया। दूसरा वक्त, उसके बीच दरमियानी जो वक्त होता है जिसमें इस्तगफार का वक्त होता है, वो इसलिए है कि दुनिया में जब हम आ गए तो हमें चाहिए कि हम इस्तगफार करें, अल्लाह से डरें, अल्लाह से तौबा करें, क्योंकि इंसान गुनाहों का पलंदा कह ले या जो भी कह ले, गुनाहगार इंसान जो है गुनाहगार है। कभी भी गुनाह कर सकता है, कभी भी गुस्ताखी कर सकता है, कभी भी गलती कर सकता है। तो बीच में इस्तगफार करे। फिर जो दूसरा सजदा है वो इसलिए होता है कि परवरदिगार जब हमारे जिस्म से रूह खींचता है, हमें दुनिया से अपनी तरफ वापस बुलाता है, अपना वादा पूरा करता है, तो उस वक्त
हमें उस वक्त को भी याद करना चाहिए कितनी बेहतरीन तरीके से, कितने अच्छे तरीके से एक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के या उनकी आल होने के नाते हमारे लिए बहुत ही फख्र का, बहुत ही अच्छा मुकाम वक्त होना चाहिए वो कि हमने अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है और अपने परवरदिगार की तरफ वापस लौट के जाना है, क्योंकि वही हम सबका मालिक है, वही हम सबका आका है। तो ये तफसील बताई थी मौला अली मुश्किल कुशा ने। तो अब इसको आसानी से मैं इनके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करूँ कि देखें भाई, जब हम दुनिया में इंसान पैदा होता है ना, तो कुरान में मौजूद है कि हम जो इंसान होता है उसको बच्चा दानी के अंदर हम उसका चेहरा बनाते, उसके हाथ पांव बनाते। परवरदिगार फरमाता है कि हम उसके हाथ पांव बनाते, उनकी इंसानों की शक्लें बनाते हैं बच्चा दानी के अंदर। ना तो उसे किसी किस्म का बैरूनी खाना मिलता है, ना ही कोई उसके लिए बाहर से आकर कोई पानी देता है उसको। हम ही उसको पेट के अंदर हम ही उसको रोजी देते हैं, हम ही उसको पानी देते हैं, हम ही उसके जिस्म को बनाते हैं, हम ही उसकी हड्डियां बनाते। ये परवरदिगार की जात का देखें कितनी बड़ी अजमत है, उनकी कितना बड़ा सुभान है वो कि 9 महीने से लेकर 10 महीने तक वो अपने इंसान को, अपने बंदे को इस तरह से संभालता है, इस तरह से संभालता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और ये नहीं कि बच्चा खाता नहीं, बच्चा खा रहा होता है, बन भी रहा होता है, उसकी हड्डियां तैयार हो रही होती है, उसके जिस्म के ऊपर स्किन तैयार हो रही होती है, उसके जिस्म के अंदर खून जो है वो बन रहा होता है, उसका दिमाग बन रहा होता है, सब चीजें बन रही होती हैं, और वो रिस्क भी खा रहा होता है। बाज लोग ऐसे बोलते हैं ना कि जब मर गया इंसान तो वो खाएगा कैसे, शहीदों का रिस्क कैसे होता है। तो भाई मेरे सबसे बड़ी निशानी तो ये देख लो ना, माँ के पेट में भी तो इंसान खा रहा है ना। इसी तरह शहीदों को अल्लाह पाक उनका हिस्से का जो रिस्क होता है वो कभी रुकता नहीं है, वो उनको मिलता रहता है और वो भी खाते रहते हैं। तो अब बच्चा जो है तैयार हो जाता है, उसके बाद जब वो दुनिया में आता है ना, अगर तो आप वालिदैन हो ना तो आपको पता होगा कि बच्चा दुनिया में आने के बाद एक बार पोटी करता है। तो भाई मैंने ये पोटी वही होती है जो परवरदिगार अपने उस बंदे को जब बना रहा होता है, उस बच्चे को की जब खलकत कर रहा होता है, उसे बना रहा होता है, तो उस वक्त वो उसको रिस्क देता है अपनी रहमतों से। और दुनिया में आकर वो अपनी निजात जो है बाहर निकालता है, दुनिया में आकर माँ के पेट में नहीं निकालता। यही उन शहीदों के लिए है कि जो शहीद होते हैं ना, परवरदिगार उन्हें रिस्क देता है, मगर वो जन्नत में या जहां भी मौजूद रहता है वहां वो नजासत नहीं फेंकते, क्योंकि वो पाक जगह होती है। जिस तरह माँ का पेट पाक जगह होती है ना, इसी तरह। इसके बाद जब हम दुनिया में आ जाते हैं, पैरों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, हमारा जिस्म जो है ताकत पकड़ लेता है माँ के दूध से और अल्लाह की दी हुई दूसरी नेमतों से हम लोग ताकत पकड़ लेते हैं, दुनिया में खड़े हो जाते हैं, भागना शुरू हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं। हमें कुछ में कुछ, हमें यानी सब भी कहूंगा, हमें एक गरूर सा आ जाता है, हमें एक तकब्बुर सा आ जाता है। हमारे पैरों में जो ताकत जो होती है, हम उछल उछल के भाग भाग के चलना शुरू कर देते हैं, सीना अकड़ा के चलते हैं और सर को, गर्दन को अपनी अकड़ा के चलते हैं। तो अल्लाह पाक कहते हैं इस दौरान, ठीक है ना, पहले सजदा जो है हमने तुम्हें बनाया, तुमने शुक्र अदा किया, बीच का जो वक्त है ना वो इस्तिग़फ़ार का है। ये जो बीच में जिंदगी हम गुजारते ना अकड़ अकड़ के, झूठ बोल के, चोरी करके, इसका हक खाओ, उसका हक खाओ, इसको गाली दो, उसको गाली दो, ये जो वक्त है ना, ये 2 सजदों के दरमियान का वक्त है। इसमें हमें चाहिए हम कसरत से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से पनाह मांगे शैतान मरदूद से कि अल्लाह पाक हमें शैतान से बचा, हमें अपनी ही हिफाजत में ले, उस मनहूस के किए हुए चालों को हमारे ऊपर कामयाब ना होने दे। हम तुझसे माफी मांगते, तेरी तरफ ही रुजू करते, तू ही रहमान है, तू ही रहीम है, तू ही राज़िक है, तू ही जल्ले जलालहू है। तो ये वक्त होता है बीच का, वह 2 सजदों के दरमियान का वक्त जो हमारी जिंदगी है। जब हम जमीन के ऊपर सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़कता है, हमारा दिमाग सोचने के काबिल होता है। और तमाम इंसानों की बात कर रहा हूँ, कोई एक दो की नहीं, तमाम इंसानों की बात कर रहा हूँ जो ना इस गुनाहों में इस हद तक, यानी तकब्बुर गुनाह हमें हक नहीं है करने का। इस दुनिया में जितने भी इंसान है वो गुनाह से भरे हुए आए, उनकी बात नहीं करूंगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनबिया कराम, अल्लाह के मासूम बंदे, उनकी बात नहीं हो रही, ठीक है ना ही मैं औलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अहले बैत कहा गया, मैं उनकी बात करूंगा क्योंकि वो भी अल्लाह के मासूम बंदे हैं। ना ही मैं असहाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करूंगा क्योंकि अल्लाह, उन्होंने अपनी जिंदगी में वो कुर्बानियां दी कि अल्लाह उनसे राजी हुए और रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बने और अल्लाह ने उनको एक बहुत बुलंद मुकाम अता किया। ना ही मैं असहाब ताहीरीन अलैहिस्सलाम की बात करूंगा जिन्होंने अपने अहले बैत के लिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल के लिए अपनी जिंदगी को यानी
मुख्तस कर दिया। इनका मरकज सिर्फ यही घराना था, यही खानदान था। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं हम जैसे इंसानों की बात कर रहा हूं कि हमें चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा करें। और दूसरा सजदे की बात करूंगा, जब हमारी मौत आएगी ना, तो देखिए आप, जो रसूल खुदा से प्यार करने वाले होते हैं ना, वो खुश होते, घबराते नहीं है। उनको पता होता है कि हमने यहाँ से जाना ही जाना है। जो क़यामत पर यकीन रखते हैं ना, जो आखिरी वक्त पर यकीन रखते हैं, जो मौत पर यकीन रखते हैं, वो खुश होते हैं, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मालिक हम तेरी तरफ आ रहे हैं, तूने ही हमें बनाया, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा निगरान है, तूने ही हमें वापस लेकर जाना है। तो ये भी एक सुभान अल्लाह का वक्त होता है कि परवरदिगार तू ही मालिक है, कितनी सफाई से हमारे जिस्म में तूने रूह डाली और कितनी सफाई से हमारे जिस्म से तू निकाल रहा है। दुनिया में वाहिद एक ही जात थी, दुनिया में, पूरी दुनिया में आज तक एक ही जात थी जिनकी रूह अल्लाह पाक ने खुद कब्ज की, और वो थी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी। इसके बाद दुनिया में जितने भी लोग आए, जितने भी इंसान आए, जितने भी पैगम्बर आए, जितने भी अनबिया आए, जितने भी औलिया आए, सबकी रूह जो है मलकुल मौत के हवाले वही आता है, वही निकालता है। तो वाहिद एक ये बताना भी जरूरी था कि दुनिया में एक ऐसी हस्ती भी है, पाक हस्ती है, जन्नत की खातूनों की सरदार है, वो है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा। उनकी रूह जो थी वो अल्लाह पाक ने खुद निकाली थी, फरिश्ते ने नहीं निकाली। तो अब ये दो सजदों के दरमियान में जो इस्तिग़फ़ार है वो भी यकीनन आपको समझ आ गया होगा, और पहला सजदा क्यों है वो भी आपको समझ आ गया होगा। वो हमारी दुनिया में आने का वक्त है। इस्तिग़फ़ार हमारी दुनिया के ऊपर पाँव रखकर जब हम सर उठा के चलते हैं, ये उस वक्त की बात अल्लाह ने की है कि इस्तिग़फ़ार करो। और आखिरी जो हमारा सजदा होता है, जो दूसरे नंबर सजदा होता है, ये हमारा आखिरी वक्त है, जो हमारे दुनिया से जाने का वक्त होता है। दुआ करूंगा परवरदिगार से कि हमारे तमाम मुसलमानों को जो दुनिया में मौजूद है, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे वो किसी भी फ़िक्के के हो, किसी भी मजहब से हो, परवरदिगार हम सबकी हिफाजत करे, हमें राह हक दिखाए। और राह हक दिखाने का बेशक सबसे बड़ा जो है मालिक वो तू ही है, तू ही हमें गुनाहों से बचा सकता है और गुनाहों के रास्ते से हटा सकता है। हम गुनाहगार हैं, हमें माफ फरमा, और हमें शैतान मरदूद के जो हथकंडे, जो हथियार है, उनसे हमें महफूज फरमा। दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं, अल्लाह उनको अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे, और जो किसी भी मुश्किलात में या परेशानी में, अल्लाह उनकी मुश्किलात और परेशानियों को उनसे दूर करे, और उनकी जिंदगी के मामलात बेहतर से बेहतर करे। और दुआ करेंगे परवरदिगार से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके अपने मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं, उन सब की आमदनी में, कमाई में, रोजी में परवरदिगार इतनी बरकत डाले, इतना इजाफा करे परवरदिगार के हम अपने वालिदैन की अच्छी से अच्छी हिफाजत कर सके, उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल कर सके, जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में की। खुद भूखे रहे और हमें खाने को दिया, और हम अपने बच्चों की औलाद की इस तरह नशोनुमा करें कि जब वो बड़े होकर, जवान होकर दुनिया के सामने आए तो अच्छे इंसान के तौर पर, इंसानियत से प्यार करने वाले हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।